डीसी जनरेटर एक विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके अनुसार जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर गति करता है तो उसके सिरों पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ प्रेरित होती है। यदि वह कंडक्टर किसी क्लोज्ड सर्किट का भाग हो तो यह प्रेरित ईएमएफ एक करंट उत्पन्न करती है। आज हम डीसी जनरेटर का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके प्रमुख कंपोनेंट्स को समझेंगे, जैसे योक, पोल्स, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रशेस और बेरिंग्स। इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, टाइप्स और एप्लीकेशंस को भी विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले डीसी जनरेटर के मुख्य कंपोनेंट्स को समझते हैं और शुरुआत करते हैं योक से। योक जनरेटर का बाहरी ढांचा या आउटर शेल होता है। इसका कार्य केवल मैग्नेटिक पोल्स को सहारा देना ही नहीं है, बल्कि जनरेटर के सभी आंतरिक कंपोनेंट्स को सुरक्षा प्रदान करना भी है। आमतौर पर योक को कास्ट आयरन या स्टील जैसे मजबूत पदार्थों से बनाया जाता है। योक का एक महत्वपूर्ण कार्य फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स को वहन करना भी है। अब बात करते हैं पोल्स और फील्ड वाइंडिंग की। ये कंपोनेंट्स जनरेटर के भीतर मुख्य मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। पोल्स को योक की आंतरिक सतह पर लगाया जाता है और इन्हें लैमिनेटेड स्टील शीट्स से बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। ये सेलिएंट पोल्स होते हैं जो आर्मेचर की ओर अंदर की तरफ निकले रहते हैं। इन पर पोल शूज लगे होते हैं जो एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने में सहायता करते हैं तथा फील्ड कॉइल्स के लिए आधार प्रदान करते हैं। पोल्स पर लिपटी हुई फील्ड कॉइल्स इंसुलेटेड कॉपर वायर या कॉपर स्ट्रिप्स से बनाई जाती हैं। इनमें डायरेक्ट करंट प्रवाहित किया जाता है जो या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त होता है या किसी सेपरेट एक्साइटर से। इनका कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज या पैरेलल में किया जा सकता है तथा यह रोटेशन की डायरेक्शन के अनुरूप कार्य करती है। अब बात करते हैं आर्मेचर की, जिसे डीसी जनरेटर का हार्ट कहा जाता है। आर्मेचर जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ईएमएफ प्रेरित होती है। यह लैमिनेटेड स्टील शीट से बने कोर से निर्मित होता है। इस कोर में स्लॉट्स बने होते हैं जिनमें आर्मेचर कंडक्टर्स को रखा जाता है। ये लैमिनेशंस अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कोर में होने वाले एडी करंट लॉसेस को काफी हद तक कम कर देती हैं। अब आते हैं कम्यूटेटर पर। कम्यूटेटर एक अद्भुत मैकेनिकल डिवाइस है जो आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को जनरेटर के टर्मिनल्स पर एक स्थिर डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। अर्थात यह एक मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। अंत में बात करते हैं ब्रशेस और बेरिंग्स की। ब्रशेस सामान्यतः कार्बन या ग्राफाइट से बनाए जाते हैं। इनका कार्य कम्यूटेटर सेगमेंट से करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचाना होता है। ये स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट्स के बीच आवश्यक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाए रखते हैं। दूसरी ओर बेरिंग्स यह सुनिश्चित करते हैं कि शाफ्ट स्मूथली और यूनिफॉर्मली घूमे। वे फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा रोटेटिंग शाफ्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को समझना डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम आगे इसकी वर्किंग और एप्लीकेशंस को विस्तार से समझेंगे। अब जब हमने डीसी जनरेटर के मुख्य कंपोनेंट्स को समझ लिया है तो आइए जानते हैं कि ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न करते हैं। जब कोई प्राइम मूवर जैसे कि आईसी इंजन या टरबाइन जनरेटर को चलाता है तो वह शाफ्ट को घुमाता है और परिणाम स्वरूप आर्मेचर भी घूमने लगता है। जैसे ही आर्मेचर घूमता है उसकी वाइंडिंग का प्रत्येक कंडक्टर पोल्स और फील्ड वाइंडिंग द्वारा निर्मित मैग्नेटिक फील्ड को काटता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार प्रत्येक कंडक्टर में ईएमएफ प्रेरित होती है। यह ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। इस प्रेरित ईएमएफ की डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। यह रूल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को याद रखने का एक सरल तरीका प्रदान करता है।
जैसे जैसे आर्मेच्योर घूमता रहता है, प्रत्येक कंडक्टर विभिन्न मैग्नेटिक पोल्स के नीचे आता जाता है। इसके कारण प्रत्येक कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ की डायरेक्शन बदलती रहती है। आर्मेच्योर वाइंडिंग की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न कुल ईएमएफ उसके सभी कंडक्टर्स में उत्पन्न ईएमएफ्स का योग होती है। ईएमएफ की यह ऑल्टरनेटिंग नेचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिर डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स प्रत्येक कॉइल के सिरों से जुड़े होते हैं। आर्मेच्योर के प्रत्येक हाफ टर्न पर ये सेगमेंट्स ब्रशेस के साथ अपना कनेक्शन बदल लेते हैं। यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था प्रत्येक कॉइल में करंट की डायरेक्शन को ठीक उसी समय बदल देती है जब इसकी आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप एक्सटर्नल सर्किट में हमेशा यूनिडायरेक्शनल अर्थात डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है। इस उत्पन्न वोल्टेज का मान यह इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। E equals P phi Zn by 60A, जहां P number of poles, phi flux per pole, Z total number of conductors, N speed of rotation, A number of parallel paths in armature winding है। इस सिद्धांत को समझकर हम न केवल इस मशीन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रशंसा कर सकते हैं, बल्कि इसके पीछे छिपी मैथमेटिकल ब्यूटी को भी समझ सकते हैं। अब जब हम डीसी जनरेटर्स की दुनिया में और गहराई से प्रवेश कर चुके हैं, तो विभिन्न प्रकार के डीसी जनरेटर्स तथा उनके एप्लीकेशंस को समझना आवश्यक हो जाता है। मुख्य रूप से डीसी जनरेटर्स को एक्साइटेशन मेथड के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। सबसे पहले बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड विंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण आउटपुट वोल्टेज पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्राप्त होता है। इसी कारण इन जनरेटर्स का उपयोग लैबोरेटरी टेस्टिंग इक्विपमेंट तथा प्रिसिजन मशीन टूल्स जैसी एप्लीकेशंस में किया जाता है, जहां स्टेबल वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स की। इन जनरेटर्स में स्वयं उत्पन्न वोल्टेज का उपयोग फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए किया जाता है। इनके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। लोड बदलने पर इनका वोल्टेज स्थिर नहीं रहता, इसलिए इनका उपयोग सामान्यतः कम किया जाता है। हालांकि आर्क वेल्डिंग जैसी एप्लीकेशंस में ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये अपेक्षाकृत स्थिर वोल्टेज प्रदान करते हैं। इसी कारण इनका उपयोग बैटरी चार्जिंग और लाइटिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है। कंपाउंड जनरेटर सीरीज और शंट दोनों जनरेटर्स की विशेषताओं को संयोजित करता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जैसी एप्लीकेशंस में किया जाता है, जहां बदलते हुए लोड कंडीशंस के बावजूद वोल्टेज स्टेबिलिटी आवश्यक होती है। अंत में बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर की। इन जनरेटर्स में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसके स्थान पर परमानेंट मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। ये जनरेटर्स अधिक सरल तथा मजबूत होते हैं। इसी कारण इनका उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तथा ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस जैसे मोटरसाइकिल बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का डीसी जनरेटर विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह इन मशीनों की वर्सैटिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेकर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक डीसी जनरेटर्स आज भी अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्या आपके मन में डीसी जनरेटर्स से संबंधित कोई प्रश्न है? नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया से जुड़े ऐसे ही रोमांचक विषयों के लिए इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी के साथ जुड़े रहिए।